कॉन्फ़िगरेशन देखो, इससे पहले कॉन्फ़िगरेशन वर्ड कहाँ पे आया था, कहाँ पे तुमने कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया था? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आ रहे थे? ई एंड जेड कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी कायरल सेंटर के अराउंड वहाँ पे क्या हो रहा था, जैसे डबल बॉन्ड के अराउंड या साइक्लिक चेन के अराउंड सिस या ट्रांस हो रहा था, ठीक है, सिस ट्रांस या ई जेड हो रहा था, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी क्या है, कायरल सेंटर के अराउंड जो पोजीशन है अलग अलग ग्रुप्स की वो भी क्या होती है, फिक्स होगी, तो उसका भी कोई ना कोई कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है। तो ये दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। फर्स्ट होता है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन। दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन है। फर्स्ट वन इज रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन एंड सेकेंड वन इज एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन पहले देखते हैं। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बहुत इजी है। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन का और एक नेम है, इसको डी एल कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। डी एल कॉन्फ़िगरेशन, ये देखो यहाँ पे कैपिटल डी है और कैपिटल एल है, ठीक है। स्मॉल डी और स्मॉल एल से इसका कुछ रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन से अपने कैपिटल डी एंड कैपिटल एल। तो ये जो डी एल कॉन्फ़िगरेशन आता है, ये आता है ग्लिसरल डिहाइड कंपाउंड जो है उसका फिक्स है। डी कॉन्फ़िगरेशन का एक होता है, एक एल कॉन्फ़िगरेशन का होता है। उसी का यूज़ करके बाकी सब कंपाउंड्स का डी एंड एल कॉन्फ़िगरेशन फाइंड किया जाता है। बहुत ही इजी है, डी एल कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा इजी है। जो तुमने ग्लूकॉन डी सुना है, ग्लूकॉन डी में जो डी आता है ये कैपिटल डी से आता है, ठीक है। ग्लूकॉन डी में क्या होता है बताता हूँ, थोड़ी देर के बाद बताता हूँ वो, ठीक है। पहले इसमें ये आता है ग्लिसरल डिहाइड से, ठीक है। अभी बताऊंगा तो डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा ना। पहले देखते हैं कि ये डी और एल इनिशियली किस कंपाउंड के लिए डिफाइन किया गया, फिर वही लॉजिक बाकी सब कंपाउंड के लिए यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे इसका जो फर्स्ट पॉइंट है ये है कि इट यूजेस डी ग्लिसरल डिहाइड एंड एल ग्लिसरल डिहाइड एज द बेसिस फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या यूज़ होता है, डी ग्लिसरल डिहाइड का मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ। इधर आता है ये CHO ग्रुप होगा, नेक्स्ट यहाँ पे आता है एक CH2OH, इधर आएगा एक OH ग्रुप एंड इधर आता है CH3 ग्रुप। ये जो स्ट्रक्चर है ये है अपना डी ग्लिसरल डिहाइड, ग्लिसरल्डिहाइड। तो इसमें देखो अभी OH कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, कायरल कार्बन देखने हैं। कायरल कार्बन पे अगर OH अगर राइट में आता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप को सबसे ऊपर रखना है। OH अगर राइट में आया तो वो क्या होगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D हो जाएगा। और OH अगर लेफ्ट में आया तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। इतना सिंपल लॉजिक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं OH ड्रॉ कर दूँ, ये इधर CH3 होगा, ऊपर ही अपना प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सबसे ऊपर रखना है और इधर क्या आ जाएगा, ये CH2OH। OH अगर लेफ्ट में आता है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, L। इसका नेम क्या आ जाएगा, L ग्लिसरल्डिहाइड, अल्डिहाइड, ठीक है। क्लियर है ये। OH अगर राइट में है तो D, OH अगर लेफ्ट में है तो L। लेकिन इसका यूज क्या है, बहुत लिमिटेड है। जिसमें OH नहीं होगा, जिन कंपाउंड्स में OH होगा ही नहीं, तो वहाँ पे तो तुम लेफ्ट या राइट कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो उस केसेस में DL कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ नहीं होगा, उस केसेस में एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का यूज़ होगा, ठीक है। जैसे सिस ट्रांस देखो, सिस ट्रांस में क्या होता है, सेम ग्रुप्स अगर सेम साइड में आ रहे हैं तो सिस होता है, सेम ग्रुप अगर अपोजिट साइड में आते हैं तो ट्रांस होता है, ठीक है। लेकिन अगर चारों ग्रुप डिफरेंट आते हैं तो उसमें सिस ट्रांस नहीं होगा। वैसे ये DL भी लिमिटेड है ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिसमें से ये OH आता हो, ठीक है।
OH अगर राइट में तो D, OH अगर लेफ्ट में तो L। ठीक है, पूछो। OH ग्रुप कायरल कार्बन पे ही होना चाहिए, तभी उसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन आएगा। OH ग्रुप जैसे CH2O से कनेक्टेड होगा, CH2OH अगर है तो इसमें लेफ्ट या राइट का कुछ मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये क्या है, अकायरल है। लेफ्ट या राइट या अलग अलग स्पेस में इस ग्रुप का अगर ओरिएंटेशन कुछ अलग आ रहा है, कब अलग आएगा, जब ये सब ग्रुप इसके, ये अगर कार्बन कायरल होता है तभी इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अकायरल कार्बन का तो कोई कॉन्फ़िगरेशन होगा ही नहीं। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन हमेशा कायरल कार्बन का ही होगा। जैसे अगर मेरे पास मैं कुछ स्ट्रक्चर लेता हूँ, इधर मैं कर देता हूँ COOH, यहाँ पे मैं करता हूँ OH, इधर मैं कर देता हूँ H और इधर कर देता हूँ मैं CH2CH3। इसमें अभी ये L फॉर्म है या D फॉर्म है, L रहेगा। क्या करना है अपने को, ये अपना कायरल कार्बन है। ठीक है, इस पे अगर ये OH लेफ्ट में आता है तो ये क्या हो जाएगा, L फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा भी OH आते हैं, जैसे नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल में लेता हूँ, इसमें मैं 2 OH कर देता हूँ। ठीक है, इसमें जैसे इधर मैंने ले लिया CHO, इधर मैंने कर दिया OH, इधर कर देता हूँ H, इधर कर देता हूँ OH H और इधर CH3 है। ठीक है, तो इसका भी इसमें क्या करना है, ऐसे ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इधर चाहे तो और भी OH कर सकते हो, CH2OH कर देता हूँ। ठीक है, लोवेस्ट कायरल कार्बन मतलब ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये लास्ट वाला जो कार्बन रहेगा इसे अपने को क्या कहना है, लोवेस्ट कायरल कार्बन। इसमें OH अभी कहाँ पे आ रहा है, राइट में आ रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म होगा, D फॉर्म होगा। इस कंपाउंड का ये D फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे और एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर मेरे पास इधर मैं कर देता हूँ CO, इधर कर देता हूँ CH2OH, इधर मैं OH इधर का राइट में करता हूँ, इधर लेफ्ट में, ये स्ट्रक्चर है अभी CH2OH। इस स्ट्रक्चर में अभी ये तो कायरल है ही नहीं, ये भी कायरल नहीं है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल नहीं है। लोवेस्ट वाला कायरल कार्बन कौन सा है, ये है। इसमें भी OH लेफ्ट में है या राइट में, लेफ्ट में, तो इसका क्या होगा, L फॉर्म होगा या D फॉर्म होगा, L। इसका फॉर्म क्या होगा, L फॉर्म होगा। क्लियर है, लोवेस्ट कायरल कार्बन देखना है, OH अगर लेफ्ट में है तो L, OH अगर राइट में है तो D। जैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले इसमें आता है ये CHO आता है, नेक्स्ट सेकंड कार्बन पे OH, एक आता है H, फिर थर्ड कार्बन पे OH इधर होता है, इधर आएगा H, फिर फोर्थ पे OH राइट में, फिफ्थ पे OH राइट में आता है और लास्ट में आता है ये CH2OH। ये अपना ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, नॉर्मल जो ग्लूकोज होता है उसका स्ट्रक्चर है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, इसमें से ये 5, अभी ये क्या है, शुगर है। शुगर क्या होते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। ये अभी अल्डिहाइड है और पॉली क्या है, इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप रिपीट हुआ है। ठीक है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स आर शुगर्स। तो ये अपना ग्लूकोज है। अभी ये ग्लूकोज D है या L है, D फॉर्म में है या L फॉर्म में है, D में है। ठीक है, इधर से ऐसे देखो, ये लोवेस्ट कायरल कार्बन है, इसमें राइट में आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, D ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, इसी से नेम आता है ग्लूकॉन D। ग्लूकॉन D नेम क्यों है, ये कैपिटल D के कारण। ठीक है, ग्लूकॉन D में क्या होता है, ग्लूकोज का D फॉर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस ग्लूकोज का D फॉर्म ही डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज हो सकता है। इसका अगर L फॉर्म तुम यूज करोगे तो ना मेटाबोलाइज होगा, ना ही फिर उसमें अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती है। ठीक है, जैसे बॉडी में हमेशा
नेचुरली ऑकरिंग जो भी सब्सटेंसेस होते हैं वो सिर्फ एक ही फॉर्म में होते हैं मैक्सिमम केसेस में। जैसे 100 केसेस में 99 केसेस में सिर्फ एक ही एनांशियोमर जो होता है वो यूजफुल होता है। बाकी के जो इसका एनांशियोमर आएगा, जैसे इसका एक और एनांशियोमर आएगा एल फॉर्म। एल फॉर्म के लिए क्या करोगे, अभी इसका अगर एल ग्लूकोज मुझे ड्रॉ करना है तो क्या करोगे, इसी का मिरर इमेज लोगे। ठीक है, मिरर इमेज अगर लेते हो तो ये OH का मिरर इमेज में क्या होगा, लेफ्ट में आ जाएगा तो वो एल ग्लूकोज हो जाएगा। ठीक है, तो डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज क्या होंगे, एक दूसरे के एनांशियोमर्स होंगे। ठीक है, क्लियर है। तो इस वे में तुम्हें रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। ठीक है, नोट कर लो एग्जांपल्स। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन या डीएल कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट है अपना एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, या इसे आरएस सिस्टम या आरएस कॉन्फ़िगरेशन कह सकते हो। ठीक है, आर का मतलब होता है रेक्टस, राइट, रेक्टस मतलब राइट। एस का मतलब होता है सिनिस्टर, इसका मीनिंग होता है लेफ्ट। नेक्स्ट आरएस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करने के लिए फर्स्ट स्टेप जो है, फर्स्ट स्टेप तुम्हें जैसे चारों ग्रुप है इनकी CIP रूल्स का यूज़ करके प्रायोरिटी डिसाइड करनी है। ठीक है, जैसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप यहाँ पे आ गया 1, फिर यहाँ पे मैं लेता हूँ 2, इधर लेता हूँ 3 एंड 4 वाला ग्रुप यहाँ पे लेता हूँ। ठीक है, तो अपने को क्या करना है 1 to 2 से फिर 3 तक ऐसे मूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी है 1 से मैं 2 अगर जाऊँ फिर 3 जाऊँ तो क्लॉकवाइज होगा, 1 से 2, ये 4 को इग्नोर करना है। ठीक है, तो 1 to 2 to 3 मूव अगर मैं करूँ तो ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और फिर देखना है मिनिमम प्रायोरिटी, ये फोर्थ वाला मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप है। ठीक है, ये अगर वर्टिकल पे है, ठीक है, ये वर्टिकल पे ही है तो यहाँ पे क्लॉकवाइज के लिए R है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या है S, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, अभी S आ जाएगा। ठीक है, और अगर नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे करूँ 1 2 3 और इधर मैं 4 करता हूँ। ठीक है, 1 से मैं जा रहा हूँ 2 से 3, कौन सा किस डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, वर्टिकल पे है, तो क्लॉकवाइज अगर है तो क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा यहाँ पे, R कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपने ग्रुप अभी मिनिमम प्रायोरिटी का मैं हॉरिजॉन्टल पे लेता हूँ। ठीक है, 4 मैं कर देता हूँ यहाँ पे, फिर ये 1 2 3 किधर भी हो सकता है, 1 2 इधर 3 कर देता हूँ। ठीक है, अभी मुझे 1 से 2 से 3 मूव करना है, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पे आ रहा है क्लॉकवाइज, और मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप क्या है, हॉरिजॉन्टल पे, तो ये क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इसका आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन S। तो इसी वे में तुम्हें फाइंड करना है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स भी बताता हूँ। एग्जांपल्स में जैसे यहाँ पे अगर मैं कुछ ग्रुप्स ज्वाइन कर देता हूँ, CIP रूल्स तो सबको पता ही है, EZ कॉन्फ़िगरेशन में CIP रूल ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ OH, इधर लेता हूँ H, इधर लेता हूँ COH और इधर कर देता हूँ CH3, हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी इसमें, OH की होगी, फर्स्ट एटम इधर ऑक्सीजन आ रहा है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी हो गया, 1 हो गया। नेक्स्ट क्या आएगा, COH आएगा, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन है, इधर कार्बन के बाद हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये आ गया सेकेंड प्रायोरिटी का ग्रुप। नेक्स्ट CH3 ये थर्ड प्रायोरिटी, और फोर्थ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो इधर अभी क्लॉकवाइज है, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, ऐसे देखना है 1 2 3 क्लॉकवाइज, और वर्टिकल पे अगर मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकते, इधर CHO लेता हूँ, इधर मैं लेता हूँ क्लोरीन, इधर लेता हूँ ब्रोमीन, और यहाँ पे मैं लेता हूँ ड्यूटेरियम। हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, इनमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, ये होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट सेकंड आएगा क्लोरीन, नेक्स्ट थर्ड आएगा ये CHO ग्रुप, और फोर्थ ये ड्यूटेरियम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है।
1 से 2 से 3 कौन से डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, क्लॉकवाइज, और मिनिमम प्रायोरिटी का किस पे है, हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, एस होगा। ठीक है, क्लियर है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा एस। ये यूज़ करना है। ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल पे है तो ये यूज़ होगा। वर्टिकल का बस याद रखो, वर्टिकल का एकदम इजी है, राइट डायरेक्शन में अगर हो रहा है, वर्टिकल पे अगर ग्रुप है, ग्रुप अपना क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम द व्यूअर अगर है तो डायरेक्टली ये जो वर्ड्स है ये डायरेक्टली यूज होते हैं। अवे फ्रॉम द व्यूअर, वर्टिकल वाला जो होता है वो क्या होगा, इनसाइड द पेज, अवे फ्रॉम द व्यूअर है। ठीक है, अगर मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर होता है तो उस केस में डायरेक्टली आएगा, राइट डायरेक्शन में अगर हो रहा है तो डायरेक्टली आर कॉन्फ़िगरेशन आएगा, और अगर लेफ्ट डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज अगर हो रहा है तो एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। ठीक है, बस हॉरिजॉन्टल के लिए क्या करना है, उसका रिवर्स कर देना है। ठीक है, और भी क्वेश्चंस देता हूँ, ये नोट कर लो। क्वेश्चन है अपने पास, आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है सब कंपाउंड्स का। इनका तो मैं सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, फिशर प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करूँ इस डायरेक्शन से देखूँगा तो क्या आएगा, ओ एच राइट में, डी लेफ्ट में, सी ओ एच ऊपर और सी एच थ्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रायोरिटी असाइन करते हैं, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, ये थर्ड होगा एंड ये फोर्थ होगा। तो अपन 1 2 3 किस डायरेक्शन में है, एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट का कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा आर। सेकंड में अभी मैं क्या करता हूँ, देखो इधर अभी दो पॉसिबिलिटीज़ है। इस ग्रुप को अगर मैं ऊपर रखूँ तो मैं इस डायरेक्शन से इसे देखूँगा, इस ग्रुप को मैं ऊपर देख रहा हूँ। ठीक है, तो सी एच टू सी एच थ्री कहाँ पर आ जाएगा, राइट में। इधर से ऐसे अगर मैं देखूँ, इसको मैं ऊपर के डायरेक्शन में ऐसे देखना चाहता हूँ, तो ये सी एच टू सी एच थ्री राइट में होगा, एच लेफ्ट में होगा, और ये वाला ग्रुप कहाँ पे दिखेगा अपने को, ऊपर दिखेगा। ठीक है, इधर से ऐसे अगर देखते हो तो ये ग्रुप को मैं लेता हूँ ऊपर, सी एच थ्री ट्वाइस, नेक्स्ट सी एच टू सी एच थ्री राइट में, और ये एच लेफ्ट में, ये वाला सी एच थ्री नीचे आ जाएगा। ठीक है, प्रायोरिटी असाइन करते हैं, किसकी होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी, ये वाला ग्रुप आएगा, ये फर्स्ट होगा, नेक्स्ट सेकंड ये, थर्ड ये एंड फोर्थ हाइड्रोजन। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट है, और हाइड्रोजन मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो ये क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। ठीक है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा एस। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड कंपाउंड को अभी फिशर प्रोजेक्शन ड्रॉ करने के लिए इस डायरेक्शन से देखो। ठीक है, ओ एच आएगा लेफ्ट में, NH2 राइट में, OH लेफ्ट में, NH2 राइट में, SH ऊपर एंड CH3 नीचे। प्रायोरिटी में S सल्फर की प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, फिर आएगा ऑक्सीजन, फिर आएगा नाइट्रोजन, और ये इधर फोर्थ आ जाएगा। 1 2 3 किस डायरेक्शन में हो रही है मूवमेंट, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज और मिनिमम प्रायोरिटी का वर्टिकल पे ही है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फोर्थ में अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, OCH3 की होगी, इधर डायरेक्टली ऑक्सीजन है। ठीक है, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट किसकी प्रायोरिटी आएगी, COH की आएगी। ठीक है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन है, इधर भी कार्बन है। कार्बन के बाद अगर लिस्टिंग करोगे तो इधर 3 ऑक्सीजन आएंगे, तो ये हो गया अपना सेकेंड। इसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला ग्रुप आएगा, ये हो जाएगा थर्ड एंड ये हो जाएगा फोर्थ। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल पे है, क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा आएगा, एस आ जाएगा। ठीक है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी होगी या इसकी, ये पूछ रहे हो। हाईएस्ट तो इसकी, ये तो क्लियर ही है, ऑक्सीजन। इधर ये कार्बन के बाद डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे कार्बन के बाद लिस्ट क्या होगी, O कॉमा O कॉमा O। ठीक है, इस CHO ग्रुप कैसा है, CO और H है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको कैसे एज्यूम करते हो, 2 सिंगल बॉन्ड O के जैसा, तो इधर क्या आएगा लिस्ट, O कॉमा O कॉमा H। ठीक है,
इस कार्बन पे अभी देखो, एक ऑक्सीजन, एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। यहाँ पे लिस्ट क्या आएगी, O, C, H। तो इनमें तुम इन दोनों में अगर कंपेयर करोगे तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन सेम, ऑक्सीजन कार्बन, हायर प्रायोरिटी किसकी होगी? ऊपर के ग्रुप की होगी। ठीक है, तो ये थर्ड आएगा, ये फोर्थ आएगा, कॉन्फ़िगरेशन एस होगा। ठीक है, अभी अपने को यहाँ पे आर एस कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करना है। ये जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, करते हैं फाइंड। ठीक है, नंबरिंग कहाँ से होगी इसमें? इस क्वेश्चन में नंबरिंग COH से होगी। तो ये होगा फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ कार्बन है। ठीक है, तो सेकेंड पे कॉन्फ़िगरेशन क्या है ये फाइंड करते हैं। ऊपर वाला ये जो कार्बन है, ये सेकेंड कार्बन है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी आएगी? OH की आएगी। इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर हाइड्रोजन है, तो ये होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट सेकेंड, ऊपर ये COH आएगा या इधर नीचे आएगा? सेकेंड प्रायोरिटी किसकी होगी? नीचे वाले ग्रुप की होगी। देखो यहाँ पे भी कार्बन, इधर भी है कार्बन, कार्बन के बाद इधर क्लोरीन है, कार्बन के बाद इधर ऑक्सीजन है। फर्स्ट एटम तो दोनों कार्बन ही है, नेक्स्ट एटम इधर ऑक्सीजन, इधर क्लोरीन। तो सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी आएगी ये नीचे के ग्रुप की, थर्ड आएगी प्रायोरिटी इस ग्रुप की, और फोर्थ आएगा हाइड्रोजन। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और हॉरिजॉन्टल पे है, तो क्या होगा? 2 पे क्या आएगा? एस आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इधर देखो, अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? क्लोरीन की, ये हाईएस्ट प्रायोरिटी। नेक्स्ट सेकंड किसका होगा? इधर कार्बन है, इधर कार्बन के बाद ऑक्सीजन भी है, तो सेकंड प्रायोरिटी आएगी इस ग्रुप की, ये पूरे ग्रुप की। नेक्स्ट थर्ड प्रायोरिटी इस ग्रुप की होगी और फोर्थ है हाइड्रोजन। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, 1 2 3, और हॉरिजॉन्टल पे है, तो इधर कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? R। 3 पे क्या होगा? R कॉन्फ़िगरेशन होगा। क्लियर है सबको? आंसर आ जाएगा 2s 3R, सेकेंड ऑप्शन। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी करते हैं। फर्स्ट में अभी हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होगी? CHO की होगी या नीचे के ग्रुप की होगी? किसकी होगी हाईएस्ट प्रायोरिटी? इधर देखो कार्बन है, इधर भी कार्बन है, कार्बन के बाद इधर नेक्स्ट लिस्ट क्या आएगी? ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन आएगी, और इधर नेक्स्ट लिस्ट क्या आएगी? कार्बन पे ऑक्सीजन कार्बन ट्रिटियम। किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी? इस ग्रुप की होगी ना, इसके कंपैरिजन में, इस ग्रुप के कंपैरिजन में CHO की प्रायोरिटी हायर है। क्लियर है सबको? ये होगा हाईएस्ट प्रायोरिटी फर्स्ट। सेकंड अभी कौन सा आएगा? नीचे का ग्रुप आएगा, ये होगा सेकंड, CH3 ये होगा थर्ड, ड्यूटेरियम होगा फोर्थ। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज है और हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इस कार्बन का? R आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इधर देखते हैं प्रायोरिटी। इधर तो हाईएस्ट किसकी होगी? OCH3 की होगी, ये फर्स्ट, और सेकंड किसकी होगी? ऊपर का ग्रुप। इधर देखो कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, इधर कार्बन भी है, ज़्यादा कार्बन है। ठीक है, कार्बन कार्बन है, इधर आ गई ये सेकेंड, ये होगा थर्ड, एंड ट्रिटियम में आ जाएगा फोर्थ। 1 2 3 ये भी क्या है? एंटी क्लॉकवाइज और हॉरिजॉन्टल पे, तो क्या आ जाएगा? ये भी कॉन्फ़िगरेशन इसका R आएगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में, इधर तो और भी इजी है, बहुत इजी है। किसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी? ट्रिटियम ड्यूटेरियम हाइड्रोजन है और नीचे का ग्रुप है, हाईएस्ट प्रायोरिटी नीचे के ग्रुप की होगी, ये होगा फर्स्ट, नेक्स्ट ये सेकंड, ये थर्ड, एंड हाइड्रोजन होगा फोर्थ। 1 2 3 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट हो रही है, 1 2 3, क्या हो जाएगा? कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है, वर्टिकल पे ही मिनिमम प्रायोरिटी का ग्रुप है। नेक्स्ट अभी यहाँ पे प्रायोरिटी देखते हैं, हाईएस्ट किसकी होगी? ब्रोमीन, नेक्स्ट क्लोरीन, नेक्स्ट फ्लोरीन, एंड फोर्थ कार्बन आ जाएगा। ठीक है, तो बस 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और वर्टिकल पे है, तो क्या आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन?
एस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है।